गर्मी के मौसम में हृदय संबंधित बीमारियों के मरीजों ने अपनी खुद की देखभाल किस तरह करनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, गर्मी सिर्फ तापमान बढ़ने का मौसम नहीं है, बल्कि यह हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालने वाला समय है। गर्मी में तापमान बढ़ने पर शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए ब्लड वेसल्स को फैलाता है, यानी डायलेट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा ज्यादा पसीना आने के कारण शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड्स कम हो जाते हैं और यदि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाए, हृदय तक पर्याप्त ब्लड पहुंचने में और हृदय से शरीर के महत्वपूर्ण अवयव तक ब्लड पहुंचने में समस्या निर्माण हो सकती है। का परिणाम थकान, चक्कर, वीकनेस, हृदय की धड़कन बढ़ना, सांस फूलना या चेस्ट डिस्कम्फर्ट ऐसे लक्षणों में हो सकता है। इसलिए हाइड्रेशन और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हार्ट पेशेंट्स के लिए सिर्फ ज्यादा पानी पीना यही योग्य उपाय नहीं है, क्योंकि कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर जैसे कुछ मरीजों में अधिक फ्लूइड इंटेक के कारण सूजन बढ़ सकती है। शरीर में पानी अटक सकता है, जैसे कि चेस्ट में प्लूरल इफ्यूजन और एब्डोमेन में असाइटिस और पैरों में भी सूजन आ सकती है। ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है और हृदय पर अतिरिक्त तान आता है। इसलिए डॉक्टरों द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार ही फ्लूइड इंटेक करिए। अब डाइट के बारे में जानते हैं। गर्मी में लोग अक्सर पैकेज्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स, हाई सोडियम और पोटेशियम कंटेंट वाले फूड्स और बाहर का ऑयली और फैटी खाना ज्यादा खाते हैं। लेकिन इनमें सोडियम, शुगर, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और अनहेल्दी फैट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जो हृदय के लिए हानिकारक है। हृदय रोगियों के लिए लो सॉल्ट डाइट, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन, ताजे फल व सब्जियां, ताजे फ्रूट जूसेस महत्वपूर्ण है। हृदय के रुग्णों में एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन भी बहुत जरूरी है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, उन्होंने करीबन 40 to 80 ग्राम्स प्रोटीन हर रोज खाने की जरूरत है, जिसमें फिश और एग का समावेश होता है। एग जो है वो होल एग लेना चाहिए, व्हाइट एंड येलो ऑल्सो। जो वेजिटेरियन लोग हैं, उन्होंने वेजिटेरियन प्रोटीन्स जैसे कि पल्सेस, स्प्राउटेड पल्सेस, सोयाबीन्स, पनीर्स, दही ऐसी चीजें लेनी चाहिए। ड्रिंक्स में हेल्दी ड्रिंक्स जैसे कि गुआवा का ड्रिंक, पोमेग्रेनेट का ड्रिंक, छाछ, नींबू पानी और वाटरमेलन जूस और पोटेशियम कंटेंट अगर लो है या एडिक्वेट है तो कोकोनट वाटर जैसे ड्रिंक्स लेने चाहिए। अगर आपका पोटेशियम लेवल्स हाई है, किडनीज कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो लीफी वेजिटेबल्स लीचिंग करके लेनी चाहिए। जब तक पोटेशियम हाई रहता है तब तक फ्रूट्स और फ्रूटी ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए। साथ ही रोजाना नमक का सेवन 2 to 3 ग्राम्स यानी 2 to 3 पिंच इतना ही रखना चाहिए। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, साइट्रिक एसिड्स या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं लेने चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है इलेक्ट्रोलाइट्स। पसीने के कारण सोडियम और पोटेशियम लो हो जाते हैं, क्लोराइड्स भी लो हो जाते हैं। इसका बुरा असर हार्ट पर पड़ता है। यदि अचानक मसल क्रैम्प्स, हार्ट बीट इरेगुलर लगना, एक्सेसिव वीकनेस, स्वेलिंग ऑल ओवर बॉडी ऐसे लक्षण दिख जाते हैं तो तुरंत आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल चेक कीजिए और ज्यादा पसीना आना जैसे लक्षण नजरअंदाज मत कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात, धूप में 12 से 4 बजे तक बाहर निकलना। दोपहर की तेज गर्मी में घूमने से ज्यादा मात्रा में पसीना आता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं और हार्ट के ऊपर दबाव आ जाता है। इसीलिए संभव हो तो सुबह और शाम के वक्त ही बाहर निकले। फिर भी अगर धूप में जाते हो तो सर को ढकना चाहिए, लूज कॉटन क्लोथ्स का यूज करना चाहिए। साथ ही कॉटन के सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही अपनी जगह को कूल और वेंटिलेटेड रखिए। हार्ट पेशेंट को लाइट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हार्ट के पेशेंट ने ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए, जो सुबह या शाम के समय जब धूप कम रहती है तो करीबन 20 से 40 मिनट तक वॉकिंग करना जरूरी है। शुरुआत स्लो वॉकिंग से कीजिए और धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाइए। और सबसे बड़ी गलती जो हार्ट पेशेंट हमेशा करते हैं, थोड़ा अच्छा महसूस होने के बाद मेडिसिन बंद करना। हृदय रोग क्रोनिक और प्रोग्रेसिव होते अंदर के अंदर वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए हार्ट के मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन
प्रिस्क्राइब्ड बाय मॉडर्न होम्योपैथी समय पर लेना बहुत जरूरी है। हमने मॉडर्न होम्योपैथी में कई बार देखा है, ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद शुरुआती कुछ महीनों में ही पेशेंट को सिम्टोमेटिक और रिपोर्ट्स में भी इंप्रूवमेंट दिखती है। धड़कन कम होती है, सूजन कम होता है, स्टैमिना बेहतर होता है और उन्हें लगता है अब उपचार की जरूरत नहीं। पेशेंट कुछ बार खुद से ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। यदि बीच में ट्रीटमेंट रोक दिया जाए तो कंडीशन फिर से बिगड़ सकती है और भविष्य में गंभीर प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए हम हमेशा मरीजों को कहते हैं उपचार शुरू करना या बंद करना सिर्फ मॉडर्न होम्योपैथी के एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर ही कीजिए। मॉडर्न होम्योपैथी में हृदय रोगों में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि सर्कुलेशन, इंटरनल इम्बैलेंस और ओवरऑल हार्ट फंक्शनिंग पर और हार्ट के पैथोलॉजी पर काम किया जाता है। मॉडर्न होम्योपैथी की यह क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने स्वयं रिसर्च करके विकसित की है, जो पूरी तरह साइंटिफिकली डेवलप्ड और प्रूवन है। मॉडर्न होम्योपैथी में यूज किए जाने वाले मेडिसिन पूरी तरह ऑर्गेनिक है, इसी वजह से उनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पिछले 30 वर्षों में हमने मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से 2,15,000 से ज्यादा रुग्णों पर जो सीरियस या गंभीर इलनेस के थे सफल उपचार किया है। हमारे क्लिनिक्स भारत भर के विभिन्न राज्यों में और भारत के बाहर के विभिन्न देशों में उपलब्ध है। मॉडर्न होम्योपैथी के सभी डॉक्टरों को मैंने खुद ट्रेन किया है, वो सब सीनियर डॉक्टर्स हैं और वो मेरे सुपरविजन और गाइडेंस के अंडर ही ऑपरेट करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, हृदय के रुग्णों को सुरक्षित, सफल और प्रभावी उपचार देना और क्रॉनिक या गंभीर बीमारियों से पीड़ित सभी मरीजों को रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन देना।